Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. इस वीडियो के अंदर मैं BA ADA पार्ट 2 इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी का एनुअल 2022 का जो आज मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेन फोकस हमारा करेक्शन होगा, लेकिन बाकी भी मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये ग्रुप 1 का पेपर आपके सामने है जी, ये आज हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, अटैम्प्ट एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग 150 to 200 वर्ड्स ईच। ठीक है, 2 पार्ट करने, 3 गिवन हैं। ये मॉडर्न लिटरेरी एसेज जो हैं उनमें से आया है, ठीक है ना, मॉडर्न एसेज। तो 3 गिवन है, 2 करने हैं 10 मार्क्स के, और आपने आंसर लिखना है 150 to 200 वर्ड्स। जस्टिफाई टाइटल ऑफ द ऐसे विस्लिंग अ बर्ड, वैसे इवनिंग में भी यही आया है, ठीक है, इसमें से आया है। तो टाइटल को जस्टिफाई करना है विस्लिंग अ बर्ड। तो विस्लिंग अ बर्ड का टाइटल यही जस्टिफिकेशन है कि ये एक सिम्बोलिक ऐसे है, इसको आपने सिम्बोलिक ऐसे के तौर पर डिस्कस करना है। इसमें जो सिंबल उसने यूज़ किए हैं। उसके बाद है जी, हाउ डिड डेविड स्कॉट एंड हिज फ्रेंड्स सक्सीडेड इन लैंडिंग ऑन द मून। ये वो कैसे लैंड किया, क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना। तो ये सारे वहाँ पे लिखने थे। तीसरा है जी, हाउ डज शाह ट्रीट द डॉक्टर्स इन द एसे आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस। यानी वो डॉक्टर्स को कैसे ट्रीट करता है। तो डॉक्टर को वो ट्रीट करता है, वो डिफ्रेंशिएट करता है एक क्वेक और एक डॉक्टर के दरमियान, और फिर जो आगे क्वेक्स की जो इकसाम है वो काउंट करता है, ठीक है। और क्वेक्स को वो कहता है कि ये ज़्यादा अर्न करते हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो थोड़े से कम अर्न करते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये नावल में से आया है, ओल्ड मैन एंड द सी जो है उसमें से ये लिया गया है। तो ये भी है जी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नावल ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है ना। ओल्ड मैन एंड सी का जो टाइटल है द ओल्ड मैन एंड द सी, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि द होल ऑफ द नावल रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर ऑफ सैंटियागो। ये उसकी स्ट्रगल के ऊपर बेस करता है, ठीक है ना। बूढ़ा है और समंदर है, ठीक है। तो ये इसके टाइटल की अहमियत है। दूसरा है जी, हाउ फार वुड यू एग्री डेट द नावल इज़ अबाउट द ह्यूमन स्ट्रगल अगेंस्ट द हैवी ओड्स। कि ये नावल जो है इसमें बूढ़ा जो है वो ज़िंदगी की मुश्किलात के सामने, जो ओड्स होते हैं वो डिफ़िकल्टीज़ को कहते हैं, प्रॉब्लम्स को कहते हैं, ठीक है, ओड्स। तो ये स्ट्रगल को ही बेस करता है। सैंटियागो जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है ह्यूमंस का, तो उसकी जो स्ट्रगल है वो ज़िंदगी के मुश्किलात और तकलीफ़ के ख़िलाफ़ है। तो आम इंसान भी ऐसे ही करता है कि वो सारी ज़िंदगी मुश्किलात के सामने जो है वो स्ट्रगल करता है। डू यू कंसीडर द सी एज अ करेक्टर। ये सी एज अ लिविंग बीइंग, एक क्वेश्चन है जी, लिविंग बीइंग कि समंदर एक ज़िंदा और जावेद करेक्टर है, इसको आपने डिस्कस करना है। तो ये तो था बड़ा आसान। पार्ट बी यानी कि सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। ऐसे बड़े आसान थे। द एडवांटेज ऑफ फ्री प्रेस, ये रोल ऑफ मीडिया जो है उससे काफ़ी हेल्प मिल जानी थी। माई लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी, जिन्होंने एफ में माई फर्स्ट डे या माई लास्ट ईयर कॉलेज किया है वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज की जगह यूनिवर्सिटी का जो है वो जिक्र कर दें। बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन, बड़ा इजी है। ट्रिप टू नारान वैली, कमोबेश तकरीबन तमाम स्टूडेंट नारान तो गए ही होते हैं, तो ये भी बड़ा इजी। माई एम इन लाइफ, ये सारे FA वाले जो हैं वो ऐसेज हैं, इसमें कोई जो है ना वो BA लेवल का ऐसे नहीं है, ठीक है। माई एम इन लाइफ, ज़िंदगी में आप क्या बनना चाहते हैं। तो काफ़ी इजी पेपर था। अब हम इसका जो है वो ग्रामर का पोर्शन देखते हैं कि क्या इसमें नेक्स्ट जो पेज है उसको देखते हैं। ये एक ब्लंडर जो है ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों ने किया हुआ है। अब ये होना तो नहीं चाहिए था, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन चूँकि इंसान ख़ता का पुतला है, हो भी जाता है। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये करेक्शन है। तो यहाँ उन्होंने जो है स्टेटमेंट जो ईडियम्स वाली है ना वो यहाँ पे लगाई हुई है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये ईडियम्स हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो स्टेटमेंट लगाई हुई है वो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की लगाई हुई है। मतलब ये है कि इसको ऊपर जाना था और इसको नीचे की तरफ जो है वो ये उन्होंने एक्सचेंज करना था, लेकिन ये हुआ नहीं है ऐसा। तो बहरहाल दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम करेक्शन करते हैं जी, ही इज़ बेस्ट प्लेयर, ठीक है। तो बेस्ट प्लेयर तो होता नहीं है, इसमें आप द बेस्ट, सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसके साथ आर्टिकल द आप लगाते हैं।
द ग्राउंड इज़ प्लेन। देखें प्लेन दो तरह के होते हैं, एक प्लेन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है प्लेन। ये दोनों होमोफोन्स हैं, ठीक है, जिसको हम पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं। तो दोनों का मतलब सेम, हमवार, ठीक है। ये जो प्लेन है ना, ये मैदानी इलाका जो होता है ना, जो चाहे आबड़ खाबड़ी क्यों ना हो, ठीक है ना, ऊपर नीचे क्यों ना हो, उस प्लेन ग्राउंड की बात हो रही है। और ये जो प्लेन होता है ना, PLANE प्लेन, ये होती है जो चिपटी सतह होती है। जैसे ग्राउंड जो होते हैं वो प्लेन होते हैं, वो प्लेन नहीं होते, AIN वाले नहीं होते, वो PLAN नहीं होते हैं, प्लेन, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पे एरोप्लेन लैंड करते हैं, वो जो रनवे होता है वो प्लेन होता है, ठीक है ना। तो प्लेन जो है ना वो चिपटी सतह को कहते हैं। तो ग्राउंड प्लेन नहीं हो सकता, ग्राउंड जो है ना वो प्लेन हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लेन PLANE प्लेन। तीसरा है द गोल्ड इज़ येलो। तो गोल्ड जो है ना वो मटेरियल नाउन है, तो आर्टिकल द मटेरियल नाउन के साथ नहीं लगाते। गोल्ड का जी जो है वो आप कैपिटल कर लें, गोल्ड इज़ येलो, तो ये आपका फिक्र सही हो जाएगा। ही गॉट एन एम्प्लॉयमेंट देयर, ही हिमसेल्फ, इसमें रिफ्लेक्सिव केस का आना प्रोनाउन का ज़रूरी, ही हिमसेल्फ, ठीक है, ही हिमसेल्फ गॉट एन एम्प्लॉयमेंट देयर। उसके बाद नंबर 5 पे है जी ही इज़ अ माइजर मैन। तो माइजर के साथ कभी भी मैन नहीं लगाएगा, ही इज़ अ माइजर, तो ये फिक्र आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है जी ही सेड टू मी टू गो अवे। ये जो है ना ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे सेड नहीं आएगा, ही आस्क्ड मी, या ऑर्डर आ सकता है या आस्क्ड आ सकता है, ठीक है ना। ही आस्क्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, या ही आस्क्ड मी टू गो अवे, या ही सेड टू मी टू गो अवे, इस तरह हो सकता है। 7 है जी ही इज़ सीइंग अ मूवी। मूवी कभी भी सी नहीं होती, मूवी को आप वॉच करते हैं, WATCHING, ही इज़ वॉचिंग अ मूवी। उसके बाद है जी द फेमाइन प्रीवेल्ड ओवर होल सिटी। तो फेमाइन जो है ना ये एक कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के साथ जो है ना मतलब कि आप आर्टिकल दा जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, F कैपिटल कर लें, फेमाइन प्रीवेल्ड ओवर होल सिटी। तो नंबर 9 में जी नन ऑफ द बॉयज़ हैड लर्नड देयर लेसन। नन जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है और सिंगल काउंट होता है, तो यहाँ पे देर की जगह आपने हिज लगाना है। नन ऑफ द बॉयज़ हैड लर्नड हिज लेसन। और लास्ट पे है जी दिस इज़ वर्थ सीइंग साइट। दिस इज़ साइट, दिस इज़ साइट, ठीक है, साइट को डिफाइन कर रहा है वर्थ सीइंग। ये जो वर्थ सीइंग है ये आपने इसके बाद रखना है, दिस इज़ अ साइट वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग, तो ये आपका सही हो जाना था। उसके बाद है जी थोड़ा सा इडियम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एज द क्रो फ्लाइज। ये क्रोज फ्लाइज जो है ना, ये जो स्ट्रेट एक जर्नी होता है ना, STRAIGHT, स्ट्रेट एक जो जर्नी होता है, सफ़र होता है, उसको कहते हैं जी एज द क्रोज फ्लाइज। क्योंकि क्रो जब उड़ता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह कम जो फासला होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल में जो है ना वो कवर करता है, कम फासला और स्ट्रेट एंगल में, ठीक है। अंडर अ क्लाउड होता है जी ईवल डेज, ठीक है ना, टू बी इन ईवल डेज यानी ज़ेरे इताब होना, किसी के गज़ब का शिकार हो जाना, ठीक है ना। फॉल इन होता है घिर जाना, ठीक है ना। और कॉल फॉर होता है मदद के लिए पुकारना, ही इज़ कॉलिंग फॉर हेल्प। बीट एट होता है बियर एट होता है बर्दाश्त करना, आई कैन नॉट बियर एट दिस इंसल्ट। कैरी ऑन होता है जारी रखना, कैरी ऑन योर वर्क, ठीक है ना। कॉल अ स्पेड साफ साफ बात करना, ठीक है ना, साफ साफ बोलना यानी कि खरी खरी बातें करना। ही ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड। जंप द गन होता है कि एक हद को अबूर करना या कोई ऐसा काम करना जिसके आपने डेप्थ को या उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है उसको आपने देखा ही ना हो, सोचा ही ना हो, यानी कोई भी काम की मतलब केयरलेसली करना, उसको कहते हैं जी। ये वही है लीप इन द डार्क, ठीक है ना। जंप द गन और लीप इन द डार्क सेम मतलब है। हरक्यूलियन टास्क होता है मुश्किल काम, ठीक है, और वाइप ऑफ होता है साफ़ करना। अच्छा जी, एप्लीकेशन जो है ये है जी प्रिंसिपल आस्किंग फॉर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। बहुत ही इजी है, शुरू से बचपन से आप सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मेरा ख्याल ज़्यादातर स्टूडेंट ने यही की होगी। या राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर पॉइंटिंग आउट द ईवल ऑफ इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट जो तजावज़ात होती हैं, ठीक है ना, उनके बारे में आपने ये लिखना था। तो पेपर ओवरऑल देखा जाए तो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था वो बहुत ही ईजी था।
तो उम्मीद है कि स्टूडेंट ने इसको अच्छी तरीके से अटैम्प्ट किया होगा और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फ़रमाए। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।